12 साल, 3 लोकसभा चुनाव और अब एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक रिकॉर्ड टूटा है या फिर भारतीय राजनीति का पूरा दौर बदल चुका है? क्यों बीजेपी इसे नए भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बता रही है और आखिर कांग्रेस इस जश्न पर सवाल क्यों उठा रही है? नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ साधना एक्सप्रेस डिजिटल। आज बात होगी मोदी के 12 सालों की, उस सफर की जिसने भारतीय राजनीति, चुनाव और सत्ता की परिभाषा तक बदल कर रख दी। साल 2014 देश में यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल था। भ्रष्टाचार के आरोप थे, साथ ही महंगाई और व्यवस्था को लेकर जनता बेहद नाराज थी। तभी गुजरात से एक चेहरा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी ने अच्छे दिन का नारा दिया और नतीजा ऐसा आया कि भारतीय राजनीति का समीकरण ही बदल गया। 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में उससे भी बड़ी जीत और 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता, यानी 12 साल से देश की कमान एक ही नेता के हाथों में। अगर पिछले 12 साल की राजनीति को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द होगा मोदी। बीजेपी के लिए चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा, हर जगह सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत में शायद पहली बार किसी नेता की लोकप्रियता पार्टी से भी बड़ी दिखाई दी। बीजेपी का चुनावी अभियान हो या फिर सरकारी योजनाओं का प्रचार, हर जगह केंद्र में सिर्फ एक ही नाम रहा, वो था नरेंद्र मोदी। 12 साल में लिए गए सबसे बड़े फैसले। अब बात उन फैसलों की जिन्होंने देश भर में बहस छेड़ दी। सबसे पहले नोटबंदी, जिसे सरकार ने काले धन और नकली नोटों के खिलाफ अपना बड़ा कदम बताया। फिर आया जीएसटी, जिसने पूरे देश को एक टेस्ट सिस्टम में जोड़ दिया। इसके बाद डिजिटल इंडिया और यूपीआई। आज सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक मोबाइल से भुगतान कर रहे हैं। फिर आया जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला, जो दशकों से राजनीति का बड़ा मुद्दा। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर निर्माण और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान। इन फैसलों ने समर्थकों और विरोधियों के बीच में तीखी बहस पैदा कर दी, लेकिन एक बात तय रही, देश की राजनीति का केंद्र हमेशा मोदी ही बने रहे। बीजेपी का दावा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। G20 की सफल मेजबानी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, विदेश नीति में आक्रामक कूटनीति और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की मजबूत मौजूदगी। आज जब दुनिया के बड़े नेता भारत आते हैं तो बीजेपी इसे मोदी युग की उपलब्धि बताती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों का आरोप है कि बेरोजगारी आज भी बड़ी चुनौती है। महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बड़े आंदोलन हुए। मणिपुर हिंसा से लेकर कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। यानी जहां समर्थक इसे विकास और निर्णायक नेतृत्व दौर बताते हैं, वहीं विरोधी इसे जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बहस का दौर मानते हैं। चलिए अब बात उस रिकॉर्ड की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने करीब 17 साल तक देश का नेतृत्व किया, लेकिन लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो रिकॉर्ड उनके नाम था, उसे अब नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि बीजेपी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता ने लगातार 3 बार मोदी पर भरोसा जताया और यही भरोसा इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी वजह है। तो कहानी सिर्फ 12 सालों की नहीं है, कहानी उस राजनीतिक दौर की है जहां एक नेता ने चुनावी राजनीति का तरीका ही बदल दिया, जहां समर्थक उन्हें नए भारत का निर्माता मानते हैं और विरोधी उन्हें सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला राजनीतिक चेहरा। लेकिन एक बात पर शायद दोनों ही पक्ष सहमत होंगे,
कि नरेंद्र मोदी का नाम अब भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में हमेशा याद रखा जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या मोदी के ये 12 साल भारत के लिए बदलाव का दौर रहे हैं या फिर अभी भी कई बड़े सवालों के जवाब बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।